हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल जो है 620 से लेकर 320 तक हुआ है और इसमें जो है 16 महाजनपद हुए हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली जो है वंश था जो है वो था मगध वंश। मगध साम्राज्य था जो है वो था मगध साम्राज्य। मगध में जो है 7 वंशों ने शासन किया। 7 वंशों में जो हम 4 की बात अभी कर रहे हैं। सबसे पहला था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। और इसके बाद हर्यक वंश को जो हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश जो है बृहद्रथ वंश था। इस जानकारी में जो है महाभारत से मिलती है। स्थापक बृहद्रथ थे। हर्यक वंश से पहले जरासंध जो है प्रतापी शासक था, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तो सबसे पहला वंश है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो शासनकाल है 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक है। इसका जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसके पिता का नाम भट्टी था और जो है इसने 15 वर्ष की आयु में जो है हर्यक वंश की स्थापना के बाद जो इसकी 15 वर्ष की आयु में इसने बागडोर संभाल ली थी और 52 वर्ष तक शासन किया। यह जो है सबसे शक्तिशाली शासक था, प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसका जो राज्य वैद्य था वो था आपका जीवक था और जो है वास्तविक संस्थापक जो है हर्यक वंश का था, यही था, बिंबिसार था आपका। और इसकी जो है मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी, मगध की पहली। और इसने जो है राज्य का विस्तार करने के लिए विवाह नीति अपनाई। इसने जो है पहला विवाह अपना जो है प्रथम विवाह जो है महाकौशल्या से किया, जो कौशल राज की पुत्री थी। इसको जो है बेनिफिट ये हुआ कि इसको कौशल साम्राज्य राज्य से मित्रता हुई और काशी क्षेत्र जो है दहेज में मिला। सेकंड जो है विशाली की लिच्छवी महारानी से इसने जो शादी की। लिच्छवियों से मित्रता और एक शक्तिशाली गणराज्य बन गया जो इसके उनसे शादी करने के बाद। तीसरा जो है पंजाब के मृदु कुल में जो है मध्य कुल में जो है राजकुमारी क्षमा से पश्चिम भारत से संबंध स्थापित किया। इसके बाद जो है आपका जो लिच्छवी राजकुमारी थी जो जिसे शादी की थी बिंबिसार ने जो है उसके पुत्र हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है अंग महाजनपद का जो है मतलब आप बोल सकते हो गवर्नर या राजा था। इसने जो है सत्ता की लालसा में आकर जो है अपने पिता की को कैद करके उसको भूखा रखकर जो है इसकी हत्या करवा दी गई थी। और जो है मगध की गद्दी पर जो है गद्दी पर बैठा 492 ईस्वी में 492 ईस्वी में बैठा अजातशत्रु जो है इसको जो है पितृहंता भी कहते हैं क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। ये जो है जैन धर्म का अनुयायी था। शत्रुओं का नाश करने वाला अजातशत्रु का नाम था, मतलब जो किस अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। कोशल के राजा प्रसेनजीत से इसका युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, जिसमें जो है प्रसेनजीत की को पराजित किया और उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है अजातशत्रु से किया। प्रसेनजीत की पुत्री का नाम था वाजिरा। इसने जो है 492 से 460 तक जो है शासन किया। वैशाली लिच्छवियों से युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है इसने रथमूलक और महाशिलाकारक नाम का 2 हाथियों का प्रयोग किया था। इस समय जो है पहली बौद्ध संगीत का आयोजन जो है राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे, 483 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद जो है इसने जो है पाटलिपुत्र नगर बसाया और इसे मगध की भविष्य की राजधानी भी बनी थी। 32 वर्ष तक शासन करने के बाद उसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की जो है हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी। इसको जो है आपको जो अजातशत्रु है उसको कुणिक और जो बिंबिसार उसको श्रोणिक के नाम से जो भी जाना जाता है, इसको संज्ञा दी गई थी। पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी जो है उदयन ने बनाई थी। उसके बाद जो है उदयन के बाद जो है मुंडा नागदशक जो है इन्होंने 460 से 412 तक जो है शासन किया। नागदशक जो है अंतिम शासक था हर्यक वंश का। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या जो है शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने हत्या करके अपने वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। मगध पर शासन करने वाला दूसरा वंश था आपका शिशुनाग वंश। इसने जो है 412 से लेकर 344 तक जो है शासन किया, मतलब किया, ठीक है। और संस्थापक जो है शिशुनाग था इसका। इसने जो है हर्यक वंश के अंतिम शासक था जो आपका नागदशक, उसकी हत्या करने के बाद जो है अपने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अवंती और वत्स जैसे राज्य पर अधिकार करके इसने अपने स्वराज्य में मिला लिया था। मगध का विस्तार
किया इसने, और पाटलिपुत्र के बाद मगध की राजधानी जो है वैशाली बना दी थी। उसका पुत्र था कालाशोक या काकूरण के नाम से देखने को मिलता है। इसने जो है 394 से 366 BC तक जो है काकूरण या कालाशोक में से एक नाम देखने को मिलता है। काकूरण का अर्थ है कोए का रंग, मतलब काला। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी जो है वैशाली में हुआ था, और वैशाली के स्थान पर फिर से जो पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया था 383 BC में कालाशोक के द्वारा। कालाशोक के जो है 10 पुत्र, इन्होंने 22 वर्ष तक शासन किया। हर्षचरित्र के अनुसार जो है शिशुनाग के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या महापद्मानंद द्वारा कर दी गई थी। जिसने जो है महापद्मानंद जो है नंद वंश की स्थापना की थी। इसने जो है कलिंग विजय जो है कलिंग महाजनपद को जीतकर एक राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों में इसको शूद्र बताया जाता है, और इसको जो है भार्गव या अर्थात जो है परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया जाता था। और सर्वशास्त्र की उपाधि भी धारण की थी, मतलब जो है क्षत्रियों का नाश करने वाला। अंतिम इसके जो 8 पुत्र थे, अंतिम पुत्र था धनानंद। धनानंद जो है अंतिम शासक था आपके नंदवंश का। नंदवंश के जो है उस समय जो है यह धनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था। इसके समय पर जो है सिकंदर ने 326 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। इसके अनुसार जो है इसके दरबार में जो है चाणक्य जो है सिकंदर के आक्रमण को रोकने का प्रस्ताव लेकर जो है उसके दरबार में आया था। उसने जो है परंतु उसने चाणक्य का अपमान कर दिया, और चाणक्य ने नंदवंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली गई थी। चाणक्य ने जो अपने ज्येष्ठ चंद्रगुप्त मौर्य को जो है प्रशिक्षित किया, और उसने जो है मौका देख के जो है नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। थैंक यू।